अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं। रिसेंटली आपने इंडियन ओशन अकाउंट्स की तरफ से ये कुछ रिपोर्ट्स पढ़ ली होंगी कि रिसेंट पाकिस्तान इंडिया के क्लैश में 150 पाकिस्तानी सोल्जर अपनी जान गंवा बैठे और इसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट भी किया जा रहा है। एक एलिजिड लिस्ट भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की जा रही है कि ये उन सोल्जर्स के नाम हैं जिनको बेसिकली अवार्ड्स दिए गए हैं उनकी शहादत के बाद। तो इसकी रियलिटी क्या है? क्या वाकई पाकिस्तान के 150 सोल्जर इंडिया के खिलाफ अपनी जान गंवा बैठे? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और दूसरा बात करेंगे कि रिसेंटली जो इंडिया ने क्लेम किया था कि उन्होंने मल्टीपल पाकिस्तानी को F-16 शॉट डाउन किए हैं, तो उसको लेकर भी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जो कि अब इंडिया के मुंह पर ही जूता है। और खुद अब इंडियन एनालिस्ट भी इंडियन एयरफोर्स चीफ को एक्सपोज कर रहे हैं, क्या दिन आ चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम सोल्जर्स की बात कर लें। रिसेंटली समा टीवी पर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक आर्टिकल शाया होता है जिस पर इंडिपेंडेंस डे पर दिए गए अवार्ड्स को ज़रा डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया जाता है। उसमें 146 अवार्ड्स उन सोल्जर्स को दिए गए जो कि शहीद हो चुके हैं पिछले 4 माह में मुख्तलिफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में। तो ये टोटल 146 सोल्जर्स बनते हैं जिन्हें ये अवार्ड्स दिए गए हैं। अब उसी दौरान क्या होता है कि समा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इंडियन हैकर्स की तरफ से हैक होती है और उस पर एक एक्स्ट्रा लिस्ट अपलोड कर दी जाती है और उसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए जाते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा लिस्ट है इस पर कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं जिनको ये क्लेम किया जाता है कि ये इंडिया के खिलाफ अपनी जान गंवा बैठे। अब ये लिस्ट देखने से ही पता लग जाता है कि ये फेक है। असल में इस लिस्ट को अगर आप गौर से देखें तो सब नाम मोहम्मद 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 से शुरू हो रहे हैं और ये इंडियंस की एक लॉजिक है बॉलीवुड वालों की कि उनको लगता है कि हर मुसलमान के नाम में अब्दुल भी जरूर आएगा और मोहम्मद भी जरूर आएगा। तो खैर, एक ये चीज ये बिल्कुल एबनॉर्मल चीज है। और जितने भी पाकिस्तानी सोल्जर्स के नाम लिखे हैं वो तमाम के तमाम पंजाब से हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मजाक है। आर्मी में हर सूबे से ही लोग मौजूद होते हैं और इसके साथ साथ मल्टीपल लोग हैं जो पश्तून हैं, खान हैं, वो भी इन्होंने पंजाब में डाल दी है। तो ये लिस्ट देखने से पता लग जाता है कि ये फेक है, फैब्रिकेटेड बनाई गई है, क्योंकि हर सोल्जर का नाम मोहम्मद 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 से शुरू नहीं होता और हर सोल्जर पंजाब से भी नहीं होता। और यही फेक लिस्टें इन्होंने उठाई और उनको आगे प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया। जबकि जो रियल मार्क है वो 146 सोल्जर्स हैं जो पिछले 4-5 माह में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में शहीद हुए हैं। और उसमें हम सब जानते हैं कि कितने इंटेंस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस अक्रॉस द कंट्री चल रहे हैं। अगर ऑफिशियली बात की जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के इस क्लैश में इंडिया ने जब पाकिस्तान पर स्ट्राइक्स की तो उसमें 40 के करीब सिविलियंस शहीद हुए थे। ये ऑफिशियल क्लेम्स हैं, इसको राइटर्स ने भी रिपोर्ट किया हुआ है। 40 से 41 सिविलियंस को आप खुद जाके इसको रिसर्च इस पर कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो कैजुअलिटीज हैं आर्मी की साइड पर या मिलिट्री साइड पर वो 13 हैं, जिनमें LOC पर और जो एयरफोर्स की कैजुअलिटीज है वो कंबाइन है। बाकी अपनी कैजुअलिटीज छुपा कौन रहा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। और इसके साथ साथ एक और अहम चीज कि इस लिस्ट में पाकिस्तान के जो पुराने कुछ शोहदा हैं उनके नाम भी ऐड कर दिए गए हैं। जैसे कि आप इस सोल्जर को देखें, इस मिलिट्री पर्सनल को, तो ये 2010 या आई थिंक 2013 के ईरा में शहीद हुए और इनका नाम भी इस रिसेंट लिस्ट में डाल दिया कि ये इंडिया के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान गंवा बैठे। तो इस तरह का फेक प्रोपेगेंडा इस वक्त पैडल किया जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में कोई तो इंडिया की बात पर यकीन कर नहीं रहा। इंडिया के बाहर तो दूर की बात, अब इंडिया के अंदर के लोग भी इंडिया पर थू थू कर रहे हैं, वो भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। अब इसी के साथ हमने बार बार ये चीज सुनी कि इंडिया ने कोई पाकिस्तान के F-16 शॉट डाउन कर दिए, उसका कोई मलबा नहीं वो दिखा सके। इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान का वो AWACS शॉट डाउन करने की बात करते हैं उसका भी वो कोई डेब्री नहीं दिखा सके, क्योंकि वो बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट होता है और अगर वो शॉट डाउन हो जाए तो उसका रैकेट छुपाना इम्पॉसिबल है। अब पाकिस्तानी F-16 को लेकर जब इंडियन जर्नलिस्ट ने US ऑफिशियल से ये पूछा कि क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया गया है, तो उन्होंने कहा हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ तक कि अगर F-16 को कुछ भी हो जाए तो उसी वक्त जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसे पता लग जाता है कि हमारे इस एयरक्राफ्ट के साथ ये हो चुका है। 2019 में भी US ने चीज़ क्लैरिफाई की थी कि उन्होंने तमाम पाकिस्तानी F-16 गिने हैं और कोई भी शॉट डाउन नहीं हुआ और इंडिया का क्लेम तब भी झूठा साबित हुआ था। और अब भी US ऑफिशियल ने ये बात कही, इसे राइटर्स ने रिपोर्ट किया और उसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि फ्रेंच एयर चीफ ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान का कोई एयरक्राफ्ट नहीं गिरा, बल्कि इंडिया के कम से कम 3 एयरक्राफ्ट तो उन्होंने कंफर्म किए हैं, जिनमें से कम एक राफेल है। तो लगता यूं है कि F-16 को गिराने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा। इंडियन एयर चीफ ने जितना बड़ा झूठ बोला है उसको लेकर अब इंडियन साइड पर तनकीद हो रही है। मैं एक इंडियन चैनल की वीडियो आपको रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो आप ज़रूर देखें और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा और इसका मैं एक छोटा सा पार्ट आपके सामने चलवा दूंगा।
फैक्चुअली इनएक्यूरेट हो सकती है, पर कोई इस टाइप का स्टेटमेंट भाई फैक्चुअली इनएक्यूरेट हो सकती है, पर कोई इस टाइप का स्टेटमेंट एयर चीफ मार्शल आके दे, उस पे आप डाउट नहीं कर सकते कि भाई इनएक्यूरेट है कि नहीं है, आपको खुद उत्ते प्रूफ देने पड़ेंगे। तो सर मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रूफ दे दीजिए इस चीज का। और साथ ही साथ जो भी क्लेम किया जा रहा है उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है इंटरनेशनल मीडिया और यूएस ऑफिशियल्स। हमको पूरा फेथ है हमारी आर्म्ड फोर्सेज में, पर जो माहौल है ना, किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। प्रूफ कहाँ है बताना पड़ेगा, क्योंकि बात सिर्फ हमारी नहीं है, बात पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की है कि हमारी दुनिया के सामने इमेज कैसी है, वो भी मैटर करता है। इसीलिए जरूरी है कि प्रूफ दिखाए जाए। There was very clear political will, very clear directions which were given to us, and there were no kind of restrictions which were put on us. Many people have spoken somewhere. Unfortunately, everybody is speaking about it. कि कुछ ना कुछ मैं बोल दूंगा इस बारे में. So there have been talks about was there any restriction? Were you kept constrained? If there were any constraints, they were self-made. We, the forces, decided what will be our rules of engagement. We, the forces, decided what will be the escalation ladder that we want to ride on. We decided how we want to control the escalation. So I want to make it very clear. There were no, I repeat, no restrictions on us. Full freedom was given to us. तो जो वो बात कर रहे हैं कि काफी लोगों ने इस चीज के बारे में बात की है, वो इसकी बात कर रहे हैं कि जो हमारे इंडियन डिफेंस के अटैचे हैं इंडोनेशिया में, उन्होंने आके ये बता दिया था कि भाई हमारे एयरफोर्स के जेट गिरे थे, वो भी इसलिए गिरे थे क्योंकि कंस्ट्रेंट्स थी, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स थी कि भाई आप जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसको टारगेट नहीं करेंगे, सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। सर मेरा तो एक सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर टोटल फ्रीडम थी तो फिर आपने क्यों ऐसा सोचा कि हम जाके अटैक कर देते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम को छुआ तक नहीं, अटैक तक नहीं। कि इंडियन नेवी के कैप्टन शिव कुमार, उन्होंने इंडोनेशिया में कुछ और बात की कि हम पर पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट थी खुलकर अटैक ना करने की, जबकि इंडियन एयर चीफ कह रहे हैं कि हम पर तो कोई रिस्ट्रेंट थी नहीं, हमें तो गो अहेड दिया गया था कि जैसे अटैक करना है करो। तो आप ये सोचें कि इंडियन आर्मी का कैप्टन कुछ और कह रहा है, इंडियन एयर चीफ कुछ और कह रहा है, और फिर इंडियन एयर चीफ कहता है कि हमने 6 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के गिराए, लेकिन उनमें से किसी एक का सबूत भी नहीं है, जबकि पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक आईडीज भी कंफर्म की, राफेल की कॉकपिट वॉइस कम्युनिकेशन भी सुनवाई दुनिया को, फिर जहाज़ों का मलबा भी दिखाया, जिसकी वजह से वो चीज़ कंफर्म होगी कि ऐसा हुआ है, और इंटरनेशनल मीडिया भी अब आपके सामने है कि इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है। जबकि इंडिया की तरफ से जो क्लेम्स हैं उसको अब इंडियंस भी मजाक का निशाना बना रहे हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।